बचपन से ही मैंने अपनी जाति के कारण अनगिनत जुल्म सहे। छुआछूत और जातीय हिंसा सिर्फ मेरी जाति के लोगों से ही नहीं हो रही थी, बल्कि मेरे पास के मोहल्ले में रहने वाले दोहरे जाटव समाज के लोगों के साथ भी हो रही थी। हमारे मोहल्ले के आसपास अगड़ी जातियों के केवल 2 घर थे। उनमें से कोई भी मेरी जाति या दोहरे जाटव समाज के लोगों के साथ हिंसा नहीं करते थे। इन दोनों जातियों के आसपास मुस्लिम आबादी थी। दोहरे जाटव समाज के मोहल्ले से लगी हुई पठान मुसलमानों की बस्ती थी। मेरी जाति के घरों के पास कसाई और दोनहा समाज की बस्ती थी। ये लोग साफ सफाई से उतने नहीं रहते थे, लेकिन अनुसूचित जातियों से बहुत नफरत किया करते थे। छोटी छोटी बातों पर ये सब एकजुट होकर अनुसूचित जातियों के लोगों को पीट दिया करते थे। मेरी जाति के लोगों के लिए तो इन सब ने मिलकर उस पूरे क्षेत्र को गैस चैम्बर की तरह बना दिया था। वे न हमें किसी दुकान पर पड़ी कुर्सी पर बैठने देते थे और न ही किसी नाश्ते की दुकान पर रखी बाल्टी में रखे मग से पानी पीने देते थे। बाजार में कुछ दुकानें अगड़ी जातियों के लोगों की भी थीं। वे भी छुआछूत मानते थे, लेकिन वे हिंसा नहीं करते थे। हमारे यहाँ के मुसलमानों का हम लोगों के प्रति रवैया बहुत ही अजीबोगरीब रहा है। वे अपने यहाँ होने वाली शादियों में मेरे मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाकर भोजन कराते थे, लेकिन कमी यह थी कि सभी को नीचे बैठाते थे। उन्होंने ही मेरी माँ को सभासद का चुनाव जिताया और उप चेयरमैन भी बनाया। जुल्मों के बीच बचपन बीता। मैंने सभी अनुसूचित जातियों के लोगों को पिटते देखा, इसलिए मैं बहुत डर गया था। मेरा आत्मविश्वास बुरी तरह से टूट गया था। किशोरावस्था में था तब मानवर कांसीराम जी का आंदोलन जोरों पर था। जगह जगह होने वाली सभाएं जाति उत्पीड़न के खिलाफ भाषण दिए जा रहे थे। इन भाषणों को सुनने वालों में मैं भी शामिल हो गया और जान गया कौन है कांसीराम। मैंने पहली बार मान्यवर कांसीराम जी की कार को देखा। बगैर छत वाली खुली कार में वे सवार थे। कार में लंबी कदकाठी के सिख कमांडो हाथों में उन्नत किस्म के हथियारों से लैस थे। लोगों ने कहा कांसीराम जा रहे हैं। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उन्हें देख नहीं सका था, लेकिन मैंने उनकी ताकत को महसूस कर लिया था। उनके सिख बॉडीगार्ड को देखकर मुझे अपने आप में ताकत का एहसास हुआ। मानवर कांसीराम जी की उस ताकत ने मेरे सारे डर को निकाल दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को इतना ताकतवर देखा था। उनकी वह ताकत और हिम्मत मेरे अंदर आज भी है। मानवर कांसीराम, नमन आपको।